अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे मैसूर ट्रिप का हो चुका है तीसरा दिन और सबसे पहले उठ के हम गए बच्चों को ट्रेन म्यूज़ियम दिखाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा म्यूज़ियम है। और बच्चों को यहाँ पे आप मैसूर आएँ तो यहाँ पे ज़रूर ले जाएं। और यहाँ पे टॉय ट्रेन है और पुराने ज़माने की ट्रेन भी जो है डिस्प्ले की गई हैं। काफ़ी चीज़ें हैं जो बच्चों को आप दिखा सकते हैं। टॉय ट्रेन का टिकट जो एंट्री टिकट है उसी में इंक्लूड है। एंट्री टिकट 50 रुपीज़ है फॉर एडल्ट्स, और बच्चों का 5 साल से नीचे के 6 साल से नीचे के बच्चों का टिकट नहीं लगता है और वो फ्री है। तो यहाँ पे आपको टॉय ट्रेन की जो सवारी करवाई जाएगी तो उसमें लीजिए, आपको उसके लिए अलग से टिकट नहीं लेना है। ये पुराने ज़माने की ट्रेन दिखाई गई है कि इसमें ये सिलबट्टा रखा है सब। ये था पेंट्री कोच, यहाँ ये डाइनिंग कोच था। यहाँ पे इस सब अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिली जो पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के लिए जो कोच यूज़ होते थे, वैसा ही ये कुछ कोच था या शायद उसी ज़माने का ये कोच था। फिर उसके बाद फाइनली हम लोग आ गए पैलेस देखने के लिए, मैसूर पैलेस देखने के लिए। और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग ऐसे दिन जाएं जब वहाँ पर भीड़ ना हो, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे इतना रश था, बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। और इंडियंस टू इंडियंस यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग, बहुत सारे बाहर के लोग भी यहाँ पे देखने आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और यहाँ पे आपको अपने शूज़ उतारने थे, उसके लिए आपको टोकन लेना था, शूज़ को थैले में रखना था और कई तरह की सिक्योरिटी से गुज़रने के बाद फिर आपको फाइनली एंट्रेंस मिलता है महल के अंदर। ये साइड में बग्गियाँ वगैरह रखी हुई थी और आगे बहुत अच्छा है महल, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जिसकी वजह से बस ये ऐसा हो रहा था ना कि जहाँ भीड़ चल दे बस भीड़ के साथ चल दो। अपने से कहीं रुक के हम देख नहीं पा रहे थे सही से, ढंग से फ़ोटोग्राफी भी नहीं हो पा रही थी, कुछ भी नहीं हो पा रहा था ढंग से। मतलब आप फ़ोटो कैसे लोगे, 72 लोग आपके सामने खड़े हैं तो उनका फ़ोटो आएगा। और जो है महल का और जो बाहर का जो भी नक्काशी थी, जो भी अच्छी चीज़ें थी, उनको कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हम लोग पोंगल की छुट्टी में गए थे वहाँ पे। तो ऑफ़ कोर्स जितने भी आसपास के लोग थे वो ज़्यादातर लोग आए हुए थे, वो भी अपनी छुट्टी मनाने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए चलना इतना मुश्किल हो रहा था ना, इतना मुश्किल आगे बढ़ना हो रहा था कि बहुत ही धक्के मुक्के से आगे बढ़ रहे थे। ये देखिए, मतलब बच्चों के हाथ टाइटली पकड़े हुए थे और बस उनको अपने साथ लिए चले जा रहे थे। और बना तो बहुत खूबसूरत है, ये बहुत ही प्यारा बना हुआ है, इसके एक एक पिलर बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनको कैप्चर करना उतना ही मुश्किल हो रहा था। ये लाइट ग्रीन और गोल्डन कलर के कॉम्बिनेशन से बना है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा कलर आपने महलों में शायद ही कभी देखा हो। इस कलर के पिलर ये बिल्कुल अपने आप में अलग है, अपने आप में अनोखा है। तो ज़्यादातर लोग यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी करने में बिज़ी थे, तो भाई जो जैसे पहले जो भी जगह पहुँच जा रहा था उस जगह को जल्दी से घेर के फ़ोटोग्राफ़ी करना शुरू कर दे रहा था। तो इसलिए फ़ोटो वीडियो लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा ये म्यूज़ियम टाइप का है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ के राजा थे, उनके एंसेस्टर्स थे और बाकी लोगों की फ़ोटोज़ लगी हुई थी और उनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ था। ये सब ऑयल पेंटिंग थी। और यहाँ भी देखिए इतनी भीड़ थी ना कि कुछ भी कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो अगर आप के साथ ऐसी मजबूरी नहीं है कि आपको सिर्फ छुट्टियों का, स्कूल की छुट्टियों का या ऑफिस की छुट्टियों का ख्याल करके ही कहीं जाना है, तो आप प्लीज़ छुट्टियों में यहाँ पे आना अवॉइड करिएगा, क्योंकि आप मतलब अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाएंगे, अच्छे से देख नहीं पाएंगे उन चीज़ों को, उस हिस्ट्री को महसूस नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम वहाँ गए हैं।
और ये उनके इस्तेमाल किए हुए कुछ चीज़ें हैं जिसमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी हैं और शीशे भी हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मेरे सामने ही कम से कम इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, और उसमें बच्चों को भी सेफली लेके चलना था, तो वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था कैप्चर करना। ये देखिए ऊपर कितना खूबसूरत नज़ारा और नीचे धक्का मुक्की। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ पे छुट्टियों में जाना अवॉइड करिएगा। यहाँ पे ये पूरा बंद कर रखा है इन्होंने, आंगन वाला पोर्शन। ये आप सिर्फ जालियों से, खिड़कियों से ही देख सकते हैं। तो ये पूरा आंगन की तरह है, और इसकी सीढ़ियाँ भी देखिए कितनी खूबसूरत हैं, इसकी खिड़कियों पे कितनी अच्छी नक्काशी है। बहुत बहुत प्यारा था यहाँ का आर्किटेक्ट। बस यही है कि भीड़ भी बहुत बहुत थी। और हाँ, एक सबसे ख़ास बात जो थी कि इतनी भीड़ होने के बावजूद आपको सफोकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का वेंटिलेशन इतना अच्छा था, बहुत ही अच्छा वेंटिलेशन। ये हम मेन जो यहाँ का मशहूर है ये पिलर वाला, यहाँ पे हम आ गए थे, तो मैं बता रही थी यहाँ का वेंटिलेशन बहुत बहुत अच्छा था। और दीवारें तो ऑफ कोर्स पहले के ज़माने के घरों की भी मोटी होती थी, तो ये तो महल है, तो बहुत मोटी मोटी दीवारें थीं। तो अच्छा खासा ठंडा था, और इतनी भीड़ के बावजूद आप लोग कोई भी यहाँ पे सफोकेशन उसको नहीं लगेगा, गर्मी नहीं लगेगी। ये दरबारियों के बैठने की जगह थी। जी हाँ, बालकनी ऊपर आप देख रहे होंगे पर्दे लगे हुए हैं खिड़कियों में, वो औरतों के खड़े होने की, बैठने की जगह थी। नीचे दरबारी बैठते थे। यहाँ कहीं पे जो है राजा का सिंहासन रखा जाता था। और इसके दूसरी तरफ भी सेम ऐसी ही चीज़ है। इसके ऊपर देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी की हुई है, छतों पे, पिलर्स पे, हर जगह बहुत बहुत खूबसूरत हर चीज़ लग रही थी। इवन कलर कॉम्बिनेशन इतना यूनिक था ना यहाँ दीवारों का, कि ऐसा आपने कहीं किसी भी महल में नहीं देखा होगा। तो ये दूसरी तरफ का सीन है। ये दूसरी तरफ भी ऐसे ही दरबारियों के बैठने की जगह थी। ऊपर से जो है ये पूरी खिड़कियाँ बनी हुई थी जिस पे पर्दे पड़े हुए थे, और यहाँ से औरतें देखती थीं। तो ये भी बहुत अच्छा बना था। इसकी भी नक्काशी बहुत अच्छी, बहुत यूनिक थी। एक एक फूल इन्होंने जो बनाया था दीवारों पे और पिलर्स पे, वो बहुत उम्दा, बहुत शानदार था। लेकिन बस आप देख रहे हैं, अब नीचे देखिए किस कदर धक्के खा खा के आगे बढ़ना पड़ रहा था। फिर ये एक हॉल की तरह था जहाँ पे गोल्डन वर्क ज़्यादा था, गोल्डन, मरून और ग्रीन। लेकिन इसमें गोल्डन वर्क बहुत बहुत ज़्यादा था, और ये बहुत, मतलब इससे जैसे लग रहा था रोशनी निकल रही है, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अगर आप मैसूर जाएं तो भाई ज़रूर जाएं मैसूर पैलेस, और इसकी खूबसूरती को सामने से देखें। यहाँ मैंने, हाँ एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। मेरा वीडियो बिल्कुल ओरिजिनल है, बिल्कुल इसमें कोई फ़िल्टर नहीं लगा है। ये जैसा है वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। फ़िल्टर लगा के उसकी खूबसूरती बढ़ाने का या ऐसे दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जैसा है आप वैसे ही देखिए। ये हम आ गए हैं श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में रहते थे टीपू सुल्तान। जी हाँ, ये बागीचा है टीपू सुल्तान के महल का। अब इसको मैं महल कहूँ क्या कहूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सामने जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं, बस वो उतनी ही जगह थी जहाँ पे टीपू सुल्तान रहते थे। और ये यहाँ का जो बागीचा है, गार्डन है, वो भी इतना वेल मेंटेन नहीं है। तो पता नहीं क्यों इसको मेंटेन नहीं कर रखा है। और आसपास बहुत खाली जगह पड़ी हुई थी, बहुत बहुत ज़्यादा खाली जगह पड़ी हुई थी। और जो सामने का भी जो गोल सा बागीचा टाइप का था, वो भी मेंटेन नहीं था बिल्कुल भी। और बस थोड़ी ही दूर में ये कुछ हॉल टाइप का बना हुआ था। इसके अंदर वीडियोग्राफी आप नहीं कर सकते थे, फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी बिल्कुल यहाँ पर मना है। और जो अंदर इसके नक्काशी वगैरह, दीवार वगैरह है ना, वो जर्जर हो चुकी हैं, तो शायद इसलिए यहाँ पे मना कर रखा हो। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट